हजरत खालिद बिन वलीद को दुनिया के सबसे बेहतरीन जनरल्स में से एक समझा जाता है, क्योंकि हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी जिंदगी में जितनी भी जंगें लड़ी वो सब जंगें उन्होंने जीती। हत्ता कि जब हजरत खालिद बिन वलीद ने इस्लाम कबूल नहीं था किया और वो गज़वा ओहद में काफिरों की फौज के सिपा सलार बनकर मुसलमानों पर हमला करने के लिए आए, तो वो जंग भी उन्होंने जीती। लेकिन जब हजरत खालिद बिन वलीद ने इस्लाम कबूल कर लिया और इस्लाम कबूल करने के बाद जब वो मदीना तशरीफ ले आए, तो उसके बाद उन्होंने कुरान की तालीम हासिल करना शुरू कर दी और वो भी उन सहाबा किराम से कुरान सीखना शुरू किया, क्योंकि उस टाइम मदीना में सबसे बेहतरीन कारी थे। हजरत खालिद बिन वलीद के इस्लाम कबूल करने के चंद महीनों बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोमन एम्पायर की तरफ अपने एक आदमी को भेजा ताकि वो रोमन एम्पायर के बादशाह को दीन हक की दावत दे। लेकिन रोमन एम्पायर के बादशाह ने रसूलुल्लाह के भेजे हुए आदमी को कत्ल कर दिया, और उस टाइम किसी को इस तरह कत्ल कर देना ऐलान जंग कहलाता था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोमन एम्पायर से जंग करने के लिए एक फौज तैयार की और उस फौज की तादाद तकरीबन 3000 बताई जाती है, और रसूलुल्लाह ने उस फौज का सिपा सलार हजरत उसामा बिन जैद को बनाया और साथ में ये भी कहा कि अगर उसामा शहीद हो जाए तो इसकी जगह पे जाफिर बिन अबी तालिब को इस फौज का सिपा सलार बना दिया जाए, और अगर जाफिर भी इस जंग में शहीद हो जाए तो इसकी जगह पे अब्दुल्लाह बिन रवाह को इस फौज का सिपा सलार बना दिया जाए, और अगर अब्दुल्लाह बिन रवाह भी शहीद हो जाए तो फिर मुसलमान खुद ही मशवरा करके इस फौज का एक नया सिपा सलार बना लें। अब वो फौज रोमन एम्पायर से जंग करने के लिए चल पड़ी और हजरत खालिद भी एक आम सिपाही की हैसियत से उस फौज में शामिल हो गए। अब जैसे ही मुसलमानों की फौज मैदान जंग में पहुंची तो मुसलमानों की 3000 की फौज के सामने रोमन एम्पायर की तकरीबन 1 लाख फौज थी, और वो भी उस दौर की सबसे बेहतरीन फौज समझी जाती थी, क्योंकि रोमन एम्पायर उस दौर की सुपर पावर थी। जैसे आज के दौर की सुपर पावर अमेरिका है, तो उस दौर की सुपर पावर रोमन एम्पायर थी जिससे मुसलमानों का टकराव होना था। तो फिर दोनों फौजों की आपस में जंग शुरू हो गई। जंग शुरू होने के कुछ ही देर बाद मुसलमानों की फौज के सिपा सलार हजरत जैद बिन हारिसा शहीद हो गए। जैसे ही हजरत जैद शहीद हुए, उनके शहीद होने के बाद हजरत जाफिर मुसलमानों की फौज के नए सिपा सलार बन गए। अब मुसलमानों की फौज की कमांड वो संभाल रहे थे, तो कुछ ही देर बाद उनके 2 बाजू कट गए और वो भी शहीद हो गए। उनके शहीद होने के बाद हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाह को मुसलमानों की फौज का कमांडर बना लिया गया। अब वो मुसलमानों की फौज की कमांड कर रहे थे। फिर कुछ ही देर बाद वो भी शहीद हो गए। अब मुसलमानों की फौज का कोई सिपा सलार नहीं था। अब ऐसे लग रहा था कि मुसलमानों की फौज बहुत जल्दी बिखर जाएगी। मुसलमानों के पास टाइम बहुत कम था, उन्हें जल्दी अपना नया सिपा सलार तलाश करना था, और उन्हें वो सिपा सलार मिल गया, और वो थे हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु। मुसलमानों ने देखा कि इस फौज में एक सिपाही बहुत ही बहादुरी से जंग लड़ रहा है, और वो थे हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु। इस जंग से बहुत पहले ग़ज़वा ओहद में मुसलमान हजरत खालिद बिन वलीद की जंगी सलाहियतों को देख चुके थे, क्योंकि ग़ज़वा ओहद में ही हजरत खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों को शिकस्त दी थी। इसलिए ग़ज़वा मोता में मुसलमानों को पता था कि हजरत खालिद बिन वलीद एक बहुत ही काबिल सिपा सलार हैं, तो मुसलमानों ने हजरत खालिद बिन वलीद को अपना नया सिपा सलार बना लिया। अब जब ये सारे वाक़यात हो रहे थे, तो इस सबसे बहुत दूर मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को इस जंग के सारे हालात बता रहे थे। जैसे ही हजरत जैद शहीद हुए तो रसूलुल्लाह ने मुसलमानों को बताया कि मेरे जैद को शहीद कर दिया गया है। फिर जब हजरत जाफिर भी शहीद हो गए तो रसूलुल्लाह ने मुसलमानों को बताया कि मेरे जाफर को शहीद कर दिया गया है। फिर जैसे ही हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाह शहीद हुए तो रसूलुल्लाह ने मुसलमानों से फरमाया कि मेरे अब्दुल्लाह को भी शहीद कर दिया गया है। अब मुसलमानों की फौज का कोई सिपा सलार नहीं है। फिर जैसे ही मुसलमानों ने हजरत खालिद बिन वलीद को नया सिपा सलार बनाया तो रसूलुल्लाह ने मुसलमानों से फरमाया, अब अल्लाह ने अपनी तलवारों में से एक तलवार को मुसलमानों की फौज का नया सिपा सलार बना दिया है। अब हजरत खालिद बिन वलीद को ये बात पता थी कि मुसलमान इतनी कम तादाद में रोमन एम्पायर की इस फौज को खत्म नहीं कर सकते, और उनको ये बात भी पता थी कि अगर मुसलमान मैदान जंग से भाग जाते हैं तो रोमन एम्पायर मुसलमानों का पीछा करते हुए मदीना पर हमला करने की भी कोशिश करेगी। तो उन्होंने बहुत ही होशियारी के साथ रोमन एम्पायर की फौज को ये महसूस कराया कि मुसलमानों की मदद के लिए एक और बहुत बड़ी फौज आ रही है, तो इससे रोमन एम्पायर में भी थोड़ा डर बैठ गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी फौज को उस जंग से निकाला, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मदीना आ गए। इससे रोमन एम्पायर के दिल में डर भी बैठ गया, और हजरत खालिद बिन वलीद अपनी फौज को बहुत बड़े नुकसान से बचाते हुए मदीना में ले आए। तो ये उनकी जीत ही तस्वर होगी कि उन्होंने दुश्मन के मुकाबले में एक छोटी फौज को दुश्मन से बचा लिया।